Hello everyone, myself Madhu Verma, Assistant Professor, ITS College of Pharmacy is going to discuss a topic pilot plant scale up techniques which comes under Industrial Pharmacy 2nd BP 702T. Now today I will discuss pilot plant scale up techniques. When we have a problem in our industry, the R&D team, research and development team, they solve the problem and give us a product that is having exact specification which are required for the market. Now, when the R&D team have solved the problem and now we have to go for scale up for market demands, right. When we go for scale up, we do all our calculations, we try to extrapolate the data what we have received during the R&D batch, and during those extrapolations, calculations, we calculate something, estimate the data and then think that this data will work. But actually our calculations, when we go for actual scale up studies, our calculations may go wrong and what we think does not happen. So, during this, then we have to actually do the experimentations and validate the results. Now, there is a simple example. For example, we have to make tea. When we make tea for 4 people in our house, then it is easy to make the tea. We can visualize the things, right. And when we are told to make the tea for 10,000 people, then all the calculations goes wrong. We have to actually experiment, do the calculations and then go for making tea for 10,000 people. Now, simply when we are making tea in home, right, घर में जब हम चाय बना रहे हैं, what we have a pan in which we put water, milk, tea leaves, sugar, डाला, हमारे पास गैस स्टोव है, हम उसके अकॉर्डिंग काम करते आए हैं, हमें आदत है उस गैस स्टोव की, राइट. तो जब हम काम कर रहे हैं हमारे लिए चाय बनाना आसान है 4 लोगों के लिए, बिकॉज वी आर यूज टू दैट. बट जब हम लोग उतने ही हमें कोई बोल दे कि अब आपको 10,000 लोगों के लिए चाय बनानी है, तो हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं. हमारे पतीले का साइज़, मतलब पैन साइज इज़ इंक्रीज्ड, वी डोंट नो कि 10,000 लोगों के लिए हमें कितना बड़ा पैन लेना है, दिस साइज़, दैट साइज़ और दिस मच साइज़, राइट. कितना पानी लेना है, कितनी चीनी डालनी है, क्योंकि जब हम 4 लोगों के लिए बना रहे हैं तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 स्पून्स ऑफ शुगर हमने मापा और हमने उसमें ऐड कर दिया. नाउ जब हम 10,000 लोगों के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं या बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हम 10,000 टाइम शुगर को वेट नहीं कर सकते या मेज़र नहीं कर सकते. तो उस केस में हमें क्या करना है, वी हैव टू एक्सपेरिमेंट. हमें 10,000 लोगों के हिसाब से कैलकुलेट करना है और एक्चुअली उस प्रोसेस को कैरी आउट करना है कि आर वी एबल टू मेक इट फॉर सच अ लार्ज क्वांटिटी, राइट. तो जब हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, व्हेन वी आर गोइंग टू वर्क, तो उस वक्त हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, स्केल अप प्रॉब्लम्स, दीज आर कॉल्ड एज प्रॉब्लम्स ऑफ स्केल अप. जब हम स्केल अप के लिए जा रहे हैं, मार्केट डिमांड को मीट करना है हमारे प्रोडक्ट को, एंड व्हेन वी आर गोइंग फॉर स्केल अप, देन द प्रॉब्लम कम्स कि सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ द कंटेनर, कि हम कौन सा कंटेनर सेलेक्ट करें, किस साइज़ का कंटेनर हमें चाहिए. उसमें अब हमें पानी ऐड करना है. फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी चाय वाला एग्जांपल ही लेते हैं, तो अगर हमें पानी ऐड करना है तो कितनी क्वांटिटी ऑफ पानी, देन वी विल मेजर इट इन लीटर्स रेदर देन कप्स, राइट. सो अगेन लीटर्स में कितने लीटर्स लेना है. देन अब हम उसमें हमें टी लीव्स ऐड करने हैं, कितनी क्वांटिटी ऑफ टी लीव्स, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम, 750 ग्राम्स, दिस वी हैव टू ऑप्टिमाइज. देन शुगर भी हम स्पून्स के हिसाब से एक एक करके स्पून्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, राइट. तो अगेन 1 kg ऑफ शुगर इज रिक्वायर्ड, 1.5 kg विल बी रिक्वायर्ड, 2 kg विल बी रिक्वायर्ड. what will be the sufficient amount, we have to find out that quantity. Then water, then again the processing parameters means कि हम जब घर में चाय बना रहे हैं, we have a normal gas stove, right, the burner is of a small size और नॉर्मल गैस स्टोव है, हम 5 मिनट या 10 मिनट लगा के चाय बना लेते हैं. लेकिन अगर हम सेम इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, सेम प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, मतलब जो घर में हम गैस स्टोव यूज़ कर रहे हैं, अगर उसी साइज़ का गैस स्टोव हम लार्ज स्केल के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, देन द प्रोसेस विल टेक आर कंप्लीट डे, राइट. सो दिस विल अगेन विल बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पास जो मार्केट डिमांड है, मतलब अभी आपके पास 10,000 चाय के कप्स की डिमांड है,
तो यू वॉन्ट बी एबल टू मेक दैट इन वन सिंगल डे अगर आप छोटा बर्नर यूज़ कर रहे हो. देन द नीड अराइजेज कि जो बर्नर का साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए. अगर बर्नर का साइज़ बड़ा है तो गैस की जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी. देन टाइम लिमिट कितनी रखनी है, पता लगे जो हीट एनर्जी है उस बर्नर से इतनी ज़्यादा आ रही है कि आप जब चाय बना रही हो वो सारी उबल के बाहर आ गई, या जो बेस है आपके कोटिंग आपके पैन का वो जलना शुरू हो गया, वो बर्न आउट शुरू हो गया बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी ऑफ जो हाई हीट एनर्जी जो फ्लो कर रही है अंदर. राइट नाउ द प्रॉब्लम इज़ कि हमें ये सारे पैरामीटर्स एक्सपेरिमेंट कर करके ऑप्टिमाइज करने हैं ताकि जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस हो. ओके, सो दिस इज़ आवर एम ऑफ पायलट प्लांट स्केल अप. बिकॉज जो R&D वाले लोग काम करते हैं, जब R&D पर्सनल्स काम करते हैं, दे मेक अ प्रोडक्ट, दे मेक अ डोजेस फॉर्म आउट ऑफ रिसर्च क्यूरियोसिटी. उनको क्यूरियोसिटी होती है उस प्रोडक्ट में, इसलिए वो काम करते हैं और उनको ये दिमाग में होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट को ये पर्टिकुलर मेरे पास स्पेसिफिकेशंस हैं, ये पैरामीटर्स हैं और मेरा प्रोडक्ट इन पैरामीटर्स पे खरा उतरना चाहिए. राइट, फॉर एग्जांपल R&D पर्सनल जब काम करते हैं दे थिंक कि जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है द डोजेस फॉर्म शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल, कि आप जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो दैट शुड बी फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल. सेकेंड इज जो ड्रग का रिलीज रेट है दैट शुड बी रिलीज एट अ प्री डिटरमाइंड रेट. जो आपने कैलकुलेशंस की हैं उस हिसाब से जो ड्रग है वो आपके प्रोडक्ट से रिलीज हो जानी चाहिए. राइट नाउ जो हमारा R&D पे जो हम काम करते हैं दैट इज कैरिड आउट एट लैब स्केल, मीन्स अ वेरी स्मॉल स्केल. ओके, for this we have to now for market to meet the market demands we have to go for intermediate size pilot plant equipments. वहाँ पे सब कुछ स्केल अप हो रहा है, आपके इक्विपमेंट्स के साइजेस ज़्यादा हो रहे हैं, जो प्रोसेस पैरामीटर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, टेम्परेचर्स की कंडीशंस चेंज हो जाएंगी, वर्किंग कंडीशंस चेंज हो जाएंगे. राइट, सो जो स्मॉल स्केल इक्विपमेंट्स हैं वो तो हर जगह अवेलेबल है. राइट, लेकिन जब हम लार्ज स्केल या इंटरमीडिएट साइज स्केल के लिए जा रहे हैं तो हमें उस क्वांटिटी के हिसाब से इक्विपमेंट्स को सेलेक्ट करना है, कितनी क्वांटिटीज़ के लिए हमें कैलकुलेट करना है. सो R&D पर्सनल्स जब काम कर रहे हैं दे वर्क अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च क्यूरियोसिटी. देन द नेक्स्ट वन इज, अब हमारा जो R&D का प्रोडक्ट है दैट इज रेडी. राइट, वी हैव अ सक्सेसफुल मार्केटेड प्रोडक्ट. फॉर अ सक्सेसफुल मार्केटेड प्रोडक्ट व्हाट वी नीड इज कि हमारा जो प्रोडक्ट है दैट शुड बी उसकी क्लिनिकली एफिकेसी होनी चाहिए एंड सेफ्टी होनी चाहिए. एंड व्हेन वी आर वर्किंग एट हाई स्पीड कमर्शियल लेवल इक्विपमेंट्स देन द प्रोसेस शुड बी रिप्रोड्यूसिबल. ऐसा नहीं है कि हमने एक बार कैलकुलेशंस की और उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट है वो बन गया, लेकिन जब हम दोबारा उन्हीं सारे प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं तो वी आर नॉट गेटिंग द सेम प्रोडक्ट. राइट, द प्रोडक्ट इज हैविंग डिफरेंट स्पेसिफिकेशंस. एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज that the production should be in a cost effective manner. Cost effective manner means ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब हमने इंटरमीडिएट स्केल पे हमने काम करना शुरू करें हमने ऐसे चेंजेस कर दिए कि वो जो अब प्रोडक्ट जो अब हमें मिल रहा है दैट इज़ हाईली एक्सपेंसिव. राइट, तो द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन अ रेंज जो हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं. देन द नेक्स्ट वन इज, तो जब हम लैब स्केल से डायरेक्ट कमर्शियल स्केल पर जा रहे हैं वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. राइट, क्योंकि हम लोग अभी भी एक्सपेरिमेंटेशन के मोड में ही हैं. हमने लैब स्केल के मतलब R&D स्केल पे जो काम किया उसके हिसाब से हमने एक फॉर्मूला डिज़ाइन कर लिया और हमारी मार्केट डिमांड्स को देखते हुए अगर हम डायरेक्ट कमर्शियल स्केल पे चले जाते हैं और हमारे 2 या 3 एक्सपेरिमेंटेशन बैचेस अगर फेल होते हैं तो देयर इज़ अ ह्यूज लॉस ऑफ मनी एंड टाइम. राइट, क्योंकि आपका जो लैब स्केल का जब हम लैब स्केल पे काम कर रहे हैं तो जो रेंज है दैट इज़ नियर अबाउट 1 kg टू 5 kg. जितने भी साइंटिस्ट हैं वो लैब स्केल पे या R&D स्केल पर जब काम करते हैं तो दैट इज़ फ्रॉम 1 kg टू 5 kg बैच. दे वर्क ऑन 1 kg टू 5 kg बैच. बट ऑन कमर्शियल स्केल वी डील विद मोर देन 100 kgs, 150 kgs और 200 kgs ऑफ मटीरियल. राइट, वी हैंडल दिस मच ऑफ मटीरियल. सो जब हम अगर सपोज लैब स्केल पे अगर कोई हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है तो वी आर लूजिंग ओनली 1 kg मटीरियल. लेकिन अगर हमारे एक्सपेरिमेंटेशन बैचेस कमर्शियल स्केल पर जाकर फेल हो जाते हैं
तो दैट मीन्स नियर अबाउट 100 kg मटेरियल वी आर वेस्टिंग. द मनी एसोसिएटेड विद वेस्ट, द टाइम एसोसिएटेड विद इट इज वेस्टेड, राइट. तो अल्टीमेटली लैब स्केल और कमर्शियल स्केल के बीच में हम लोग एक इंटरमीडिएट बैच लेते हैं, दैट इज पायलट प्लांट बैच. That is called as pilot plant batch. So this pilot plant batch is a sequential transition from lab to routine processing into full scale production facility. This pilot plant batch is an intermediate batch, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट लैब स्केल से कमर्शियल स्केल पे जाते हैं तो हमें ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है. तो इसलिए rather than going for a commercial batch, we work out our experiments at a pilot plant batch which is intermediate between, the scale of this batch is intermediate between lab scale and commercial scale. Then जब हम पायलट प्लांट बैच पे काम कर रहे हैं तो हमारा मेन टारगेट क्या है? अब हम अपने प्रोसेस के हर पॉइंट को, हर स्टेप को ढंग से स्टडी करते, इवैल्यूएट करते. सबसे पहले हम फॉर्मूला को एग्जामिन करते हैं. वी एग्जामिन द फॉर्मूला कि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं और उनको किन क्वांटिटी में हम यूज़ कर रहे हैं, तो उन इंग्रेडिएंट्स की स्पेसिफिकेशन, उन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो क्यों यूज़ कर रहे हैं, जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहा है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या स्पेसिफिकेशन है और उन्हें हम कितनी क्वांटिटी में यूज़ कर रहे हैं, राइट. उसके हिसाब से हम अपने फॉर्मूला को स्टडी करके अब हम पायलट प्लांट स्केल पर जा रहे हैं. हमारी इक्विपमेंट्स चेंज हो रही है, हमारा एरिया चेंज हो रहा है, क्वांटिटी जो हम हैंडल कर रहे हैं वो चेंज हो रहा है. तो हम अपने प्रोसेस में जो R&D टीम ने हमें एक प्रोसेस प्रोवाइड किया था उसमें हम मॉडिफिकेशंस करते. जब हम बैच स्केल के लिए जा रहे हैं तो वी मेक मॉडिफिकेशंस, राइट. और हमारे पास जितनी भी रेलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स हैं हम उनको रिव्यू करते हैं कि दोज इक्विपमेंट्स आर दे कंपैटिबल विद द फॉर्मूला, या फिर जो प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं इज़ दैट इकोनॉमिकल, सिंपल एंड रिलायबल. तो हम ये सारी चीज़ें स्टडी करते हैं. देन वी चेक द रॉ मटेरियल्स फॉर कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशंस, राइट. कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशंस मीन्स कि हमने स्टार्टिंग में जो मटेरियल लेके शुरू किया था उसकी जो स्पेसिफिकेशंस है, और जब हम पायलट प्लांट स्केल के लिए जा रहे हैं तो जो रॉ मटेरियल है वो सेम स्पेसिफिकेशन, सेम करेक्टरिस्टिक्स का आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट. प्रोडक्शन रेट्स इन रिलेशन विद मार्केट रिक्वायरमेंट्स. ऑब्वियस है कि हमने जो इंटरमीडिएट स्केल पर या पायलट प्लांट स्केल पर जो हमने इक्विपमेंट्स लिए हैं उसका जो प्रोडक्शन रेट है, मतलब जो वो आउटपुट दे रहा है एंड प्रोडक्ट में, इज दैट प्रोडक्ट इज मीटिंग द मार्केट रिक्वायरमेंट्स. सपोज अगर हमें 10,000 यूनिट्स मार्केट में आज के दिन लॉन्च करनी है तो इज आर प्रोडक्शन रेट सफिशिएंट टू प्रोड्यूस 10,000 यूनिट्स टू लॉन्च इनटू मार्केट, राइट. सो द प्रोडक्शन रेट शुड बी सच दैट कि वो हमारे मार्केट रिक्वायरमेंट्स, मार्केट डिमांड्स को फुलफिल कर सके. ऐसा ना है कि हमें 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है और हम ऐसे इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जो अभी तक एक दिन में 1,000 यूनिट्स निकाल रहे हैं, राइट. सो वी विल लूज द कंज्यूमर्स इन दैट केस. देन स्पेस लेआउट, फिजिकल स्पेस एंड लेआउट रिलेटेड फंक्शंस, कि हम जहाँ पर प्रोडक्शन हमारी चल रही है उसका जो स्पेस का लेआउट है वो कैसा है, GMP के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं उनको कंफर्ट प्रोवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रॉपर वेंटिलेशन है या नहीं है, एयर ह्यूमिडिफाइड है या नहीं है, राइट. सो जो फिजिकल स्पेस और लेआउट रिलेटेड फंक्शंस हैं वो भी हम पायलट प्लांट स्केल में ही फाइंड आउट करते हैं, चेकआउट करते हैं. देन ट्रेनिंग, रिपोर्टिंग, रिलेशनशिप्स अमंग द वेरियस पर्सोनल्स, क्योंकि जब हम पायलट प्लांट स्केल अप पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, जो पर्सोनल्स हैं वहाँ पर, वो हर फील्ड से, दे आर फ्रॉम फॉर्मुलेशन डिपार्टमेंट, फ्रॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, इवन इवैल्यूएशन एनालिटिकल डिपार्टमेंट, GMP से रिलेटेड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ भी होंगी, राइट. इवन पैकेजिंग डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व होगा. तो अल्टीमेटली जब हम पायलट प्लांट स्केल अप के लिए अपने प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने जा रहे हैं तो अ लॉट नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन दैट, राइट. कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नई जॉब होगी, जिनका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो अल्टीमेटली ऐसे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना. हम जो भी काम कर रहे हैं दैट हैज़ टू बी रिपोर्टेड. आर रिजल्ट्स, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, दोज रिजल्ट्स हैव टू बी रिपोर्टेड, डॉक्यूमेंटेड.
देन अगर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स बिटवीन डिपार्टमेंट या वहाँ के जो लोग काम कर रहे हैं अगर वो अच्छे हैं तो आर प्रोडक्ट विल डेफिनेटली विल गो राइट. देन प्रोसेस एंड प्रोडक्शन कंट्रोल्स, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको इवैल्यूएट करना अपने प्रोडक्ट के हिसाब से और उसे वैलिडेट करना ताकि हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है दैट इज रिप्रोड्यूसिबल. ओके. देन documentation, appropriate reports and records should be maintained that support GMP, good manufacturing practices. And this, the results in documentation of the production formulation, process, equipments, train and specifications. ये सारे जो भी documentation के results हैं ये हमें further help करते हैं अपने product को improvise करने में. Then what is the need of pilot plant scale up studies? सबसे पहले तो जो पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़ हैं वो हमें हेल्प करता है सो दैट वी कैन प्रेडिक्ट व्हाट विल बी द इफेक्ट्स ऑफ मैनीफोल्ड इंक्रीज इन द स्केल. कि हम लैब स्केल से सीधा हायर स्केल पे जा रहे हैं तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि जब हम इतने फोल्ड इंक्रीज करें, इतने टाइम्स अपने को उसमें मटेरियल में इंक्रीज कर रहे हैं तो उनका क्या इफेक्ट आएगा. राइट. हम डायरेक्ट अगर कमर्शियल स्केल पर चले जाते हैं तो आपको पता है मनी एंड मटेरियल बोथ आर इन्वॉल्व, मनी मटेरियल एंड टाइम एवरीथिंग इज इन्वॉल्व इन कमर्शियल स्केल. तो हम अपने प्रोडक्ट को पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं रैदर देन एक स्मॉलर स्केल पर, रैदर देन कमर्शियल स्केल, ताकि हम इतने सारे मनी मटेरियल एंड टाइम की वेस्टेज को प्रिवेंट कर सकें. नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ लार्ज स्केल प्लांट प्रोसेसिंग प्लांट फ्रॉम लेबोरेटरी डेटा. राइट. ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं आपको कहूँ कि 4 लोगों की चाय बनानी है, एक इंसान जो डेली 4 लोगों की चाय बनाता है उसे अगर मैं बोलूँ कि आज तुम्हें 10,000 लोगों के लिए चाय बनानी है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो डायरेक्टली 4 लोगों के लिए चाय बनाने वाला इंसान 10,000 लोगों की चाय बिना किसी गलती के आसानी से सक्सेसफुली बना लेगा. राइट. तो इसके लिए वी नीड एन इंटरमीडिएट स्केल ताकि हम अपने पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन कर सकें, उस हिसाब से प्लांट को डिज़ाइन कर सकें. हमें कितनी इक्विपमेंट्स चाहिए, किस स्केल के इक्विपमेंट्स चाहिए, कैसे प्रोसेसिंग पैरामीटर्स चाहिए, कौन कौन से वेरिएबल्स हैं जो हमारे प्रोसेस को इफ़ेक्ट करेंगे. तो सब चीज़ों के एस्टिमेशन लगाने के लिए वी नीड अ पायलट प्लांट स्केल अप. देन देयर आर जनरल कंसिडरेशंस विच वी शुड कीप इन माइंड. Number of the considerations are reporting responsibilities. If you are working in a pilot plant scale up, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ऑलरेडी हर स्ट्रीम, हर स्पेशलाइजेशन के लोग इन्वॉल्व है टू मेक दैट पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज सक्सेसफुल. राइट. तो अब उसमें उन सारे लोगों में रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? तो द कंपनी और द हायर अथॉरिटीज, मैनेजमेंट पीपल वो पहले ही डिसाइड कर दें कि दिस विल बी द रिपोर्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब इसको आपको रिपोर्टिंग, दिस इज द रिपोर्टिंग अथॉरिटी जिसको आपको रिपोर्ट करना है, सो दैट क्लैशेस, इंटरपर्सनल क्लैशेस को हम लोग प्रिवेंट कर सकें और हमारी जो वर्किंग है वो स्मूथ हो सके. पर्सोनल रिक्वायरमेंट्स, स्पेस रिक्वायरमेंट्स एंड रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट्स, ये हम लोग पर्सोनल, स्पेस एंड रॉ मटेरियल ये हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे. देन द नेक्स्ट वन इज रिव्यू ऑफ फॉर्मूला. रिव्यू ऑफ फॉर्मूला मीन्स कि जो भी R&D डिपार्टमेंट ने हमें फॉर्मूला दिया है उसमें जो इंग्रेडिएंट एडिड हैं उनका पर्पस क्या ऐड करने का, राइट, और उन्हें कितनी क्वांटिटी में हमें ऐड करना है. सो वी हैव टू रिव्यू दैट फॉर्मूला प्रिसाइजली. देन द नेक्स्ट वन इज रेलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स. रेलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स मीन्स कि पायलट प्लांट स्केल अप में जो हम अपनी प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स इन्वॉल्व कर रहे हैं उनका प्रोडक्शन रेट्स क्या है. प्रोडक्शन रेट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मार्केट डिमांड्स एंड प्रोसेस इवैल्यूएशन. जो प्रोसेस हम कैरी आउट कर रहे हैं उसको हम कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं. देन द नेक्स्ट वन इज प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर. प्रिपरेशन ऑफ मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर मीन कि हमारा जो प्रोसीजर एक बार सेट हो गया है उसमें हम रिटन डायरेक्शंस इन्वॉल्व करते हैं ताकि वो हमारा मास्टर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बन जाए, प्रोसीजर बन जाए, जिसे कोई भी आके रेफ़र करे तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो रिप्रोड्यूसिबल हो. देन GMP कंसिडरेशंस शुड बी इन्वॉल्व
and transfer of analytical method to quality control assurance department. राइट क्योंकि जो R&D ने हमें एनालिटिकल मेथड दिया है, उसके बाद जब हम पायलट प्लांट स्केल अप के लिए जा रहे हैं, वी कैन डू मॉडिफिकेशंस एंड वी हैव टू डू द मॉडिफिकेशंस अकॉर्डिंग टू स्केल अप. तो जब हम उसमें मॉडिफिकेशंस करते हैं, देयर आर चांसेस कि जो R&D डिपार्टमेंट ने हमें एनालिटिकल मेथड दिया है वो अब उन मॉडिफिकेशंस के बाद सक्सेसफुल नहीं है. तो हम एक एनालिटिकल मेथड भी डेवलप करते हैं फॉर प्लेसिबो एज वेल एज आर प्रोडक्ट, दोनों के लिए, और फिर उसे क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करते हैं. दैट इज डॉक्यूमेंटेड अगेन. देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पर्सोनल रिक्वायरमेंट्स. तो पायलट प्लांट स्केल अप स्टडीज़ में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, दे शुड हैव theoretical knowledge of pharmaceutics as well as practical experience in the industry, right? अगर एक इंसान, सपोज आपके घर में कोई बड़ा फंक्शन है एंड आपने 1000 लोगों को इनवाइट किया है, तो व्हाट यू डू, आप किसी ऐसे कुक को हायर करेंगे जो 10 लोगों का खाना बनाता है, या ऐसे कुक को हायर करेंगे जो 1000 लोगों को हैंडल कर चुका है, राइट? तो जब आप अरेंजमेंट्स की बात आते हैं तो आप ऐसा इंसान लोगों के जिसे ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, ताकि आपका जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो विदाउट एनी फेल, क्योंकि उसमें फिर वेस्टेज यू कैन प्रिवेंट. सो तो जितने भी लोग, जितने भी पर्सनल्स काम कर रहे हैं, दे शुड हैव फार्मास्यूटिक्स की उन्हें थेरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज उन्हें अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो दैट इज़ डिज़ायर्ड, दैट इज़ अप्रिशिएटेड. देन आपको पता है जितने भी लोग आपस में काम कर रहे हैं, दे आर इंटर डिपार्टमेंटल पर्सनल, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लोग हैं. तो ऑल द पीपल इन्वॉल्व इन पायलट प्लांट स्केल अप, दे शुड हैव गुड कम्युनिकेशन एंड रिटन स्किल्स, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंटेशन करना होता है. आप बोलना कुछ चाह रहे हैं, कन्वे कुछ करना चाह रहे हैं, और अगला इंसान अगर उसे कुछ और ही समझ रहा है तो आपका प्रोसेस कैन गो रॉन्ग. सो जितने भी साइंटिस्ट, if they have experience in pilot plant operations as well as actual production area, वो scientists they are most preferable, right? क्योंकि उन्हें फॉर्मुलेटर as well as प्रोडक्शन पर्सनल दोनों का व्यू समझ आता है. Then the group should have some personal with engineering knowledge as well as scale up also. क्योंकि various equipments involved हैं, उसके हिसाब से जो लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें इंजीनियरिंग का नॉलेज और स्केल अप के वक्त क्या क्या दिक्कत आ सकती है उसकी भी अगर नॉलेज है तो दैट इज़ प्रेफरेबल. देन द नंबर ऑफ पीपल इन अ पायलट प्लांट स्केल अप, कितने लोग रिक्वायर्ड है, दैट डिपेंड्स अपॉन कितने प्रोडक्ट एक वक्त पर हम सपोर्ट कर रहे हैं. इफ वन प्रोडक्ट इज देयर, सो नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड विल बी लेस, एंड इफ मोर देन टू प्रोडक्ट्स और 3 प्रोडक्ट्स आर इन्वॉल्व, देन द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट विल बी इंक्रीज्ड. Then the next one is space requirement. This space requirements is divided into 4 broad categories. One is administration and information processing area, then physical testing area, standard equipment floor space and storage area. Now this administration and information processing area, इट शुड कंटेन एडिक्वेट ऑफिस एंड डेस्क स्पेस, क्योंकि यहाँ पर जो लोग, जो वेरियस साइंटिस्ट या टेक्नीशियंस हैं, वो यहाँ पर बैठकर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं. एंड दिस स्पेस शुड बी एडजेसेंट टू द वर्किंग एरिया, लेकिन इतना भी करीब नहीं होना चाहिए कि उनकी जो मूवमेंट है वर्किंग एरिया की वो इन लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर पाए. तो जितने भी इंटरपर्सनल मीटिंग्स होंगी वो एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया में होगा. डेटा जितना भी ऐड किया जाएगा, यहाँ पे कंप्यूटर टर्मिनल होगा जहाँ पे आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं. तो यहाँ पर आपका पूरा का पूरा डेटा रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज़ अवेलेबल. सो लोग यहाँ पर बैठ के काम करते हैं, डिसीजन मेकिंग, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह, वो सब इस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एरिया में होता है. देन द नेक्स्ट वन इज़ फिजिकल टेस्टिंग एरिया. यहाँ पर they provide a permanent bench top space area for routine physical testing of equipments. हमारे जितने भी सैम्पल्स हैं उन सब की फिजिकल टेस्टिंग इस एरिया में होती है. एक बेंच टॉप स्पेस है जहाँ पर रूटीन टेस्टिंग के इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल pH मीटर, बैलेंस, सिंपल सिंगल बास्केट डिसोल्यूशन एपरेटस. तो जितने भी हमारे
सिंपल टेस्टिंग इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे इस फिजिकल टेस्टिंग एरिया में अवेलेबल होंगे. देन द नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्ड पायलट प्लांट इक्विपमेंट फ्लोर स्पेस एरिया. नॉर्मली ये एरिया डिस्क्रीट है जहाँ पर अपनी इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स हैं उन्हें हम यहाँ पर प्लेस करेंगे. तो ये पूरा का पूरा एरिया दैट शुड बी डिवाइडेड. अगर ये डोजेस फॉर्म के हिसाब से डिवाइडेड है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड. फॉर एग्जांपल अगर सॉलिड डोजेस फॉर्म डील हो रही है तो उसके लिए अलग स्पेस, लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो अलग स्पेस, और सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म है तो अलग स्पेस. अगर सेग्रीगेशन है एरिया की तो दैट इज़ वेल एंड गुड. इस एरिया में इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग के लिए स्पेस प्रोवाइड करना चाहिए, जहाँ पर ड्रेन्स हो, फ्लोर क्लीन करने के लिए स्पेस हो. तो जितना भी क्लीनिंग है दैट एरिया शुड बी मतलब प्रोवाइडेड हेयर. देन नेक्स्ट वन इज इक्विपमेंट्स शुड बी मेड पोर्टेबल. जितनी भी इक्विपमेंट्स यहाँ पर काम कर रही हैं दे शुड बी पोर्टेबल. पोर्टेबल मीन्स कि अगर उनकी ज़रूरत है तो हम उन्हें स्टोर हाउस से लेकर उस पर्टिकुलर वर्किंग एरिया में लेकर आ सकते हैं, एंड जब उस प्रोडक्ट का काम ख़त्म हो गया तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इक्विपमेंट को हम वापस स्टोर हाउस में रख सकते हैं. सो दिस हेल्प टू प्रिवेंट कंजेशन इन द स्पेस. वहाँ पर जितनी भी अननेसेसरी इक्विपमेंट्स हैं उन्हें हम वापस से पोर्ट बैक कर सकते हैं स्टोरेज एरिया में. देन इंटरमीडिएट साइज एंड फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट इज़ एसेंशियल. क्योंकि जब हम इंटरमीडिएट साइज पे काम कर रहे हैं तो दोज इक्विपमेंट शुड रिजेंबल फुल स्केल प्रोडक्शन इक्विपमेंट्स, ताकि हमारा जो फाइनल कमर्शियल स्केल के लिए जो कैलकुलेशंस हैं वो ठीक तरीके से एस्टिमेट कर पाएँ. देन द लास्ट वन इज स्टोरेज एरिया. जो स्टोरेज एरिया है दिस शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एरिया, डिवाइडेड एरिया फॉर अप्रूव्ड एज वेल एज अनअप्रूव्ड मटेरियल्स. राइट. तो जो एरिया है वो अप्रूव्ड एरिया और अनअप्रूव्ड एरिया के हिसाब से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड एक्सिपिएंट्स दे शुड बी सेग्रीगेटेड देयर, दे शुड बी स्टोर्ड देयर. सॉरी. देन स्टोरेज एरिया फॉर द पैकिंग मटेरियल शुड ऑल्सो बी प्रोवाइडेड. वहीं पे ही आपका जो पैकेजिंग मटेरियल है वो रखा जाएगा. एंड डिफरेंट एरिया शुड बी प्रोवाइडेड फॉर स्टोरेज ऑफ इन प्रोसेस मटेरियल्स, फिनिश्ड बल्क प्रोडक्ट्स फ्रॉम द पायलट प्लांट बैच and materials from experimental scale up batches made in the production. Then this is a diagram of storage area. The material is sacked here. Then the next one is raw materials. Now हम जब R&D पे काम कर रहे हैं तो हमारा जो raw material का requirement है that is very less. लेकिन when we are going for industrial scale और pilot plant scale up batches then we require large amount of material. एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल कि एक ही हमारा जो वेंडर है या एक ही मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है वो हमें सारे के सारी मटेरियल, सारी क्वांटिटी इन डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशंस पहुंचा सके. राइट. सो हम क्या करते हैं जब हम पायलट प्लांट स्केल अप के लिए जाते हैं, हम अपने एक्टिव इंग्रेडिएंट और एक्सिपिएंट्स जो भी रॉ मटेरियल इन्वॉल्व है उसको पहले अप्रूव, उसकी स्पेसिफिकेशंस चेक करते हैं और फिर उसे वैलिडेट करते हैं. आप क्योंकि स्मॉल स्केल प्रोडक्शन में हमें कम मटेरियल चाहिए, लेकिन जब हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर जा रहे हैं तो हमें मटेरियल ज़्यादा चाहिए, और हो सकता है हम एक मैन्युफैक्चरर की बजाय, एक वेंडर की बजाय हम 2 या 3 वेंडर से मटेरियल मंगाएं. राइट. सो तो जो भी हमारे API हैं या एक्सिपिएंट्स हैं उनको हम वाया एनालिटिकल स्पेसिफिकेशंस उन्हें चेक करते हैं कि उनका पार्टिकल साइज, शेप, मॉर्फोलॉजी कैसी है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उस पर्टिकुलर मटेरियल की हैंडलिंग को अफेक्ट करते हैं, उनकी उस पर्टिकुलर मटेरियल की सॉलेबिलिटी को अफेक्ट करती है. तो अल्टीमेटली हम अपने रॉ मटेरियल्स को ढंग से चेक करते हैं स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग. देन क्योंकि हमें एक ही सप्लायर सफिशेंट नहीं हो सकता जब हम इंडस्ट्रियल स्केल पर काम कर रहे हैं, तो वी डिज़ायर कि हमारा जो सप्लाई है एंड द एक्विजिशन प्राइस है वो हम प्रोक्योर कर सके. थैंक यू.